सो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। आज हम लोग ओनरशिप रिव्यू लेने वाले हैं बजाज डोमिनार 400 का। मैंने आप लोगों से एक वीडियो में बोला था, मेरे को ध्यान नहीं किस में कहा था, शायद से जब मैं ड्यूक के एडवांटेज डिसएडवांटेज वाली बना रहा था ना, तब मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं भी एक डोमिनार 400 का ओनर हूँ, मेरे पास भी थी। तो एक तरीके से आप कह सकते हो एक फ्रेम के अंदर दो ओनर रहेंगे और कुछ जवाब सवालों के मैं भी दूंगा और कुछ भाई से भी सवाल पूछेंगे एंड ओवरऑल बताएंगे कि भाई डोमिनार 400 कैसी बाइक है, कैसी नहीं है, ओनर को कैसी लगती है और भाई बंदा लेने वाला क्या बातें सोचता है, वो सारी चीज़ें। और मैंने इस बाइक को ऑन करके बेच भी दिया, वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा कि मतलब मैंने ऐसा क्यों करा। तो भाई अभी न्यू बाइक है, ज़्यादा पुरानी नहीं है और ओवरऑल ये कितनी चल चुकी है वो दिखा देता हूँ भाई सबसे पहले, और फिर मैं आप लोगों को ओनर से मिलवाऊंगा। अच्छा, इसमें यहाँ पे आता है नीचे लिखा हो, भूल गया था मैं, क्योंकि मेरी वाली जो डोमिनार थी उसमें गियर शिफ्ट इंडिकेटर और ये सारी चीज़ें ना, ये वाली स्क्रीन थी तो मगर यहाँ सिर्फ फालतू की चीज़ें आती थी, काम की चीज़ें सब ऊपर थी। तो ये भाई चल चुकी है 2296 किलोमीटर। ठीक है, तो चलो फिर ओनर को बुलाते हैं। तो आशीष भाई कैसे हो? बढ़िया भाई, आप बताइए। तो भाई देखो, आशीष भाई ने मेरे से, आपने भाई इंस्टाग्राम पे करा था ना कॉन्टैक्ट? हाँ, तो देखो भाई, जैसे आशीष भाई ने कांटेक्ट करा है ऐसे कोई भी भाई देखो दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, अगर दिल्ली के आसपास से नियर बाय से हो तो मेक श्योर कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है इंस्टाग्राम का, या फिर अगर कमेंट करोगे तो कमेंट से भी मैं ढूंढ लूंगा जैसे भी हो पाएगा। ठीक है, तो आशीष भाई कैसे हो आप? बढ़िया हूँ भाई, आप बताइए। आने में दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, आने में मैं आ रखा हूँ इधर। आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं यही पूछूंगा कि आपने डोमिनार 400 को क्या सोचकर पिक करा है? यार मुझे ना पावर चाहिए थी बेसिकली। मैं ना ग्रुप राइड करता हूँ अपने दोस्तों के साथ, तो उनके पास 390 है, 250 है, जिक्सर है एंड 220 है, पल्सर है। तो मैंने उसके कंपैरिजन में अगर 150 सीसी देखो है, सीबीजी में बहुत कम पावर है। हाँ, मतलब आपको थोड़ा सा सेगमेंट के अंदर थोड़ा अपना कुछ एक बढ़िया व्हीकल चाहिए था, थोड़ा पावरफुल चाहिए था। ठीक है, जो मुझे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट दे दे। ओके, इसमें ना मतलब आप डोमिनार में ना वैल्यू फॉर प्रोडक्ट 400 सीसी कोई नहीं दे रहा भाई अभी। हाँ, इस प्राइस पॉइंट पे कोई बाइक ऐसी नहीं है जो 400 सीसी इस प्राइस पॉइंट पे मिल जाए आप लोगों को, जो सही बात है। और भाई यही बात सोचकर मैंने भी, तो मैं भाई देखो, एक जैसे भाई एक ओनर है डोमिनार के, मैं भी डोमिनार का ओनर था। मैं जब बाइक लेने गया था तो मेरी थोड़ी सी भाई जान पहचान थी उस टाइम पे, मुझे बहुत तगड़ी डील मिली थी, वो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। तो मैंने भी ना R15 छोड़ के उस टाइम पे डोमिनार 400 परचेज करी थी। भाई मेरी पहली बाइक डोमिनार 400 थी जब मैंने बाइक परचेज करी थी। तो फिर मैंने भी डोमिनार इसी वजह से ली थी क्योंकि सबसे कम प्राइस पे भाई 400 सीसी की यही बाइक है। तो कितने की पड़ी आपको डेली ऑन रोड प्राइस पे? ऑन रोड प्राइस आपको 260 की पड़ जाएगी, 2,60,000 रुपए पे। जिसमें एक बारी भाई जैसे कि आप बाइक देखोगे ना, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, बजाज ने अब एक चीज अच्छी कर दी है, आपको ना बहुत सारी चीजें ऑलरेडी इसके अंदर लगी लगाई मिलेंगी। जैसे कि पहले लोग क्या करते थे, डोमिनार लेके विंड स्क्रीन लगवा रहे हैं, हैंड गार्ड लगवा रहे हैं, पीछे का वो लगवा रहे हैं जिसके ऊपर अपना मतलब कह सकते हैं टॉप बॉक्स माउंट करते हैं, और ये तो लेग गार्ड तो लगवाते ही लगवाते हैं। ठीक है, तो आपने इसके अंदर क्या क्या लगवाया एक बार वो बता दो। भाई सिर्फ एक लेग गार्ड लगाया, बाकी सब पूरी बाइक की स्टॉक है। मगर लेग गार्ड आपका बहुत सॉलिड क्वालिटी का। क्या कॉस्टिंग रही थी इसकी? ये 4,500 का था। 4,500 का। मगर ये भाई देखो थोड़ी एक्सपेंसिव साइड जरूर लग रहा होगा काफी लोगों को, बट ये पूरी बाइक को प्रोटेक्ट करता है। देख रहे हो पूरी बाइक से बाहर है, मतलब कोई भी चीज जमीन पे टच नहीं होगी। बाकी आपको हैंड गार्ड हो गए, ये पीछे का सब लगा लगाया मिला था, सब लगा लगाया मिला था। भाई एक चीज इस वाली डोमिनार के अंदर इन लोगों ने बहुत अच्छी करी है, जो मैं अपनी ड्यूक में मिस करता हूँ भाई। यहाँ पे देखो, ये आपको कंपनी फिटेड USB चार्जर मिलता है। तो भाई ये फास्ट चार्जर है, नॉर्मल चार्जर है? मगर ये है कि भाई देखो जब बैटरी बिल्कुल ना हो तो नॉर्मल भी बहुत, ये है कि आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन है आपके पास, ये ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, ओके चलो, तो ये तो बात रही इसकी। तो भाई ओवरऑल यहाँ पे मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आपका मुझे लगता है कि थोड़ा सा पर्सनली बजट टाइट होगा या फिर आपका बजट इशू होगा, जिस वजह से आपने कहा कि सबसे मुझे बेस्ट प्राइस पे यही बाइक लग रही थी। ठीक है, आपने ड्यूक 390 नहीं देखी? भाई ड्यूक 390 मेरे दोस्त के पास पहले से ही थी एंड उसका जो प्राइस था यार 3,40,000 रुपए, 340 की है। हाँ, 340 का था और उस हिसाब से 260 की है। प्राइस में बहुत फर्क है, जो सीधी सी बात है, फर्क भी बहुत ज्यादा। और मैं टूरिंग लंबे टूर करने हैं, मुझे 80,000 रुपए का सीधा फर्क दिख रहा है। और अगर मुझे आप इसमें एसेसरीज भी लगानी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे ठीक है, आपका सैडल्स भी लगेगा, मतलब मोटा मोटा एक्सेसरीज पे भी 10-12-15,000 का खर्चा हो ही जाता है। 4,500 का तो सिर्फ लेग गाड़ी लग गया है। तो मतलब ये खर्चा है। तो मेरे को लॉन्ग टूरिंग के हिसाब से करनी थी और ड्यूक तो थी मेरे दोस्त के पास 390। हाँ, अगर कभी चलानी हो तो वो भी चला सकते हैं। हाँ, उसने कहा ग्रुप में तू ये डोमिनार ले ले, ये भी अच्छी है, रिलायबिलिटी तो है अच्छी इंजन की एटलीस्ट। ठीक है, कुछ है कमियां मैं मानता हूँ, वाइब्रेशन है इसमें। कमियों के ऊपर मैं लेके आऊंगा क्योंकि इस बाइक को मैंने ओन करा है, तो इसकी मुझे ऐसी ऐसी कमियां पता है जो मुझे लगती थी ना, मैं वही पॉइंट उठाऊंगा। अच्छा, आप एक बात बताओ, आप जैसे 150 सीसी से 400 सीसी पे आए हो, मान लो आपकी तरह और भी लोग होंगे बिगिनर्स जैसे इस बाइक पे आते हैं, तो इनिशियल डेज पे पावर के मामले में डराती थी? नहीं, डराती नहीं है। पावर के मामले में डराती नहीं है, या फिर डरा देगी? ड्यूक तो डराती ही डराती है, उसका तो मैंडेटरी है, वो तो डराती है। अच्छा, और चलाते टाइम आपको 400 सीसी का इंजन जब ये मतलब रैव होता है, थोड़ा मतलब पेपीनेस लगती है इसके अंदर? हाँ, फील जरूर होता है जब आप खींचते हो ना इसे। हाँ,
तो आपको फील होगा कि आपके पास पावर है। और अगर आप नॉर्मली चला रहे हो 150-200 सीसी की तरह ना, तो वैसे भी चलेगी। तो वैसे भी चलेगी। मतलब कुल मिला के कहना ये है कि अगर इसको नॉर्मल स्पीड पे चलाओ ना तो परेशान नहीं करती, और जैसे ड्यूक को नॉर्मल स्पीड पे चलाओ तो वो उसका ये नहीं है, वो नॉर्मल स्पीड पे छोटे गियर बड़े गियर में चलती ही नहीं है, वो छोटे ही गियर में चलती है। अच्छा एक बार आप भाई एवरेज और बताओ क्या दे रही है? एवरेज यहाँ मैंने ये ट्रिप किया था अभी, दिल्ली टू मनाली करा था। दिल्ली टू मनाली, जसपा लगा लो। हाँ जसपा से फिर दिल्ली, तो अराउंड ये 30 की माइलेज दे रही है, 30-31 की बस। ठीक है भाई, मैं कहूँगा बेकार नहीं। ठीक है, पिलियन था बैठा हुआ। विद पिलियन गए थे आप? विद पिलियन तो 30 बहुत अच्छी है भाई, क्योंकि मैं तो सोलो गया था मेरी ड्यूक लेके, अभी मैं भी मनाली गया था। मैं मनाली अटल टनल वगैरह हो गया हूँ, तो मैंने जब उसकी एट द एंड आके एवरेज कैलकुलेट करी तो 27-28 की उसने एवरेज दी है। मतलब 30-31 की दे रही है विद पिलियन, और लगेज भी था। विद पिलियन, लगेज, पहाड़, ये सब मिला के भाई 30-31 की मैं कहूँगा अच्छी एवरेज है। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में क्या कहना चाहोगे? अब प्रॉब्लम निकाल के ला रहा हूँ गाइस मैं। लग जाएगी कि नीचे ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी नहीं है। नीचे ग्राउंड क्लियरेंस में मामले में ये लगती है। दूसरी चीज, सीट्स का कंफर्ट कैसा है? अगर 100-150 किलोमीटर आप चला सकते हो नॉन स्टॉप, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको दिक्कत होने लगेगी। तो अगर टूरिंग करे तो ऑब्वियसली आपको कोई जेल सीट या कुछ चाहिए। राइडर की सीट भाई इसकी ड्यूक 390 के मुकाबले में तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, बट पिलियन की सीट भाई इसकी अनकंफर्टेबल है। देखने में लगती है कंफर्टेबल पर ये है नहीं। भाई आप तो पीछे बैठे होंगे जब टूर पे गए होंगे, इतनी कंफर्टेबल नहीं है ये, इतनी कंफर्टेबल स्टिल कंफर्टेबल है, पर ये ठीक है। आदमी मतलब 100 में उठ रहा है ना, यहाँ पर 70 में उठ जाएगा पीछे से। अच्छा या 60 में उठ जाएगा। अच्छा यार, इस बाइक को लेकर भाई मैं एक बात पूछूंगा, बजाज को इस बाइक ने बना दिया, अच्छी बात है, बनाया, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। देखो एक हायर सीसी की तरफ कंपनी गई है, इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना भी चाहिए। बट बजाज ने इसके अंदर सिर्फ एक सबसे बड़ी मुझे जो कमी लगती है भाई, वो इसका वेट। क्या कहना चाहोगे? वेट तो लिटरली है ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा। मतलब अगर आप पीछे नहीं कर सकते, एक बंदा आपको चाहिए से पीछे करने के लिए। पहाड़ों पे तो ऑब्वियसली आपको एक बंदा चाहिए, तो दिक्कत है। मेरी हाइट देख लो कितनी ज़्यादा है, उसके बाद भी मुझे दिक्कत हो गए भाई आप 6 फुट के? नहीं 5'11" 5'11", मोटा मोटा 6 फुट के हो। तो उसके बाद भी मुझे दिक्कत होती है। मतलब लाइट वेटेज तो नहीं है, मतलब वेट के मामले में नहीं है। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और भाई, ब्रेकिंग के मामले में क्या कहना है इस बाइक की? ब्रेकिंग का मतलब बाइक तो सही लगा, मैं कंपेयर नहीं कर सकता ढंग से। कंपेयर नहीं, अपने अकॉर्डिंग इस बाइक की बताओ। मेरे अकॉर्डिंग जितनी इसमें पावर दे रखी है ना, उस हिसाब से सही लगती है ब्रेकिंग। भाई ब्रेकिंग इस बाइक की जनरली अच्छी है। मेरी वाली जो थी वो तो नॉन ABS बाइक थी, उसकी भी ब्रेक अच्छे थे। ठीक है भाई, एक चीज़ और जो मुझे इस वाली डोमिनार की अच्छी लगती है वो है साउंड। डुअल बैरल एग्जॉस्ट है, बड़ी प्यारी साउंड करता है। एक बार सुना दो थोड़ी सी, एक बार सुन लो भाई, थोड़ी सी साउंड सुना देते हैं, फिर आप लोगों को इसके थोड़े से ड्रॉबैक के बारे में बात करेंगे। देखो ये आ रही है, चूं चूं करके एक वाइब्रेशन आ रही है ना। चलो कर दो भाई। हाँ ये फुटरेस्ट ही है साला हरामी। अच्छा चलो इसको छोड़ते हैं अब भाई देखो, बजाज के साथ मैं बताता हूँ, मैंने अपनी बाइक को बेची थी, मैं तो भाई बजाज के सर्विस सेंटरों से हो चुका था परेशान। आप बताओ बजाज के अंदर जाके, जैसे आपने आज बाइक खरीद ली करके, दिन को देखो सबसे मेन चीज़ क्या होता है, सर्विस सेंटर आफ्टर सेल में वही चीज़ काम में आती है। बजाज के शोरूम से हमें कोई मतलब नहीं है। सर्विस के मामले में बजाज कैसा है, मतलब बढ़िया है नहीं है, क्या है क्या नहीं है? सर्विस हुई है, ठीक ठाक ही लगा। मतलब उसमें एक्सपीरियंस बंदे भी हैं वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, और वैसे भी है कि आप उनसे पूछते रहो तो आपको कुछ नहीं बताएंगे। पता है वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या लगती है? वहाँ पे पता है क्या लगता है, मोस्टली वहाँ पे ऐसा लगता है हर बंदा यही सिटी 100 की, पल्सर 150 की, उनकी। कीर्तिनगर। अच्छा आप कीर्तिनगर गए थे? कीर्तिनगर में ना हाई सीसी बाइक ही होती है, मतलब 200 NS हो गई, तो मतलब 200 से ऊपर वाली। किससे करवाई थी आपने? उनसे, सोनू भाई से करवाई थी या उनसे? अंकल से कराई होगी? अंकल होंगे जिन्होंने सर्विस करी होगी। नहीं अंकल नहीं थे, कोई और। सोनू भाई होंगे, गोरे गोरे सा लड़का होगा एक मोटे मोटे से थे थोड़े से। समझ गया, जानता हूँ मैं भाई, मैं कीर्तिनगर के एक बंदे को जानता हूँ। वो अंकल सही थे, क्योंकि मैंने वो अंकल हमारे घर के पास रहते हैं, उनका नाम है शिवदयाल है, उनका अंकल का नाम। अंकल बहुत डिटेल में बता रहे थे भाई सर्विस। वो अंकल काम भी बहुत अच्छा करते हैं, इस बात में दो राय नहीं, वो जेन्युइनली काम भी बहुत अच्छा करते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम होगी ना उसको अच्छे से आपको बताएंगे भी, काम भी बढ़िया करेंगे, उस बात में दो राय नहीं है। बट ये है कि भाई देखो सारे सर्विस सेंटर एक जैसे नहीं हो सकते। बस एक ही कीर्तिनगर के जो अंकल है वो हमें जानते, तो वो मुझे ठीक लगते थे, वरना बाकी बजाज के दिल्ली के जितने सर्विस सेंटर सारे मुझे तो वर्स्ट लगे एकदम। बजाज के भाई नहीं है पर्सनली, अभी तक मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है वो ये कहता है। अच्छा कितने की सर्विस हुई इस बाइक की पहली? इसकी पहली हुई है 1850 रुपए की। 1850 रुपए की तो ठीक है भाई, 400 सीसी की 1800। इंजन ऑयल ही डाला है 1650 रुपए का। तो ये मुझे थोड़ा महंगा लग रहा है भाई, क्योंकि यार बजाज वाले इतना महंगा डाल रहे हैं, इससे तो बढ़िया बंदा मोटिव डलवाएगा, ब्रांडेड इंजन ऑयल है भाई। वारंटी के हाँ इसमें मतलब थोड़ा सही करा, ये अच्छा काम करा आपने, उन्हीं का डलवाया। कल के दिन को कुछ होगा तो उनके ऊपर ही बात रहेगी ना कि तुमने ही करा है जो कराएगा। और जब से इंजन फटे फुटे है ना, हाँ मैं साल भर तक पता लग ही जाएगा। वारंटी में तो कवर होगा, उसके बाद मोटिव डलवा लेंगे भाई, करे जब से इंजन फटे फटे हैं। अच्छा भाई इसकी सस्पेंशन कैसी है बाइक की? सस्पेंशन अच्छा है,
मतलब पहले मुझे झटके से फील होते थे, पर अब नहीं होते। थोड़ा पहले सस्पेंशन नया होगा तो हार्ड होगा, थोड़ा चल के सॉफ्ट हो गया होगा। कोई बैठ जाता ना तो झटका फील नहीं होता, अच्छा चल रहा है सस्पेंशन। ठीक है, मतलब वो चिपक के चलने वाली बात होगी फिर, है ना। ठीक है, लाइट्स कैसी हैं भाई इस बाइक की? लाइट भाई अच्छी है, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, लिटरली अच्छी है यार। पहाड़ पे ना एक नंबर लाइट है भाई इस बाइक की, एक नंबर लाइट है इस बाइक की। पहाड़ पे लाइट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, एडिशनल जरूरत ही नहीं है इस बाइक के अंदर। बट स्टिल अगर किसी को कम लगती है वो लगा सकता है, पर एक बार यूज करने के बाद ही लगाए, मतलब ऐसा नहीं कि पहले ही दिन खरीद कर लगा दी। मतलब जैसे ये हमारी R15 है या वो वाली R15 है या फिर मेरी ड्यूक है, उसकी लाइट के कंपैरिजन में बताऊं ना, मैं ड्यूक के कंपैरिजन में स्पेशली इसकी ज्यादा अच्छी है। ड्यूक का ये लाइट मेरी ठीक तो, मगर वो आसमान ज्यादा दिखा रही है, शायद एडजस्ट करवानी पड़े, बट इसकी लाइट भाई एक नंबर है, उसमें नो कंप्लेंट्स वाली चीज है भाई। मैंने जब इस रोड पे ले जाना तो हाईवे मतलब पहाड़ थे, तो वहाँ पर ना हाई बीम में चला रहा था भाई, डिपर मार रहे थे गाड़ी वाले मुझे कि कम कर लो इससे, हमें नहीं दिख रहा। भाई बिल्कुल बिल्कुल हो रहा होगा ये चीज। अच्छा भाई, इसका गियर बॉक्स कैसा है? गियर डालने में कंफर्टेबल है? आवाज करती है या फिर सही क्लिक वाली साउंड आती है? खड़ खड़ खुड़? सही है, इतना नहीं है। सही है। तो भाई जो मेरी वाली डोमिनार थी उसमें थोड़ा सा गियर बॉक्स आवाज करता था, खड़खड़ करता था, तो वो चीज शायद अब बजाज ने इंप्रूव कर दी होगी। ठीक है भाई, एक चीज और पूछूंगा, इसका जो गियर इंडिकेटर है वो थोड़ा इन्होंने उल्टी जगह दे रखा है। नहीं, ऊपर आता है, ये यहाँ पे आता है ना, ऊपर आता है भाई। ये लिखा है ना गियर, देखो ना मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे आपने किल स्विच ऑन कर दिया, हाँ ठीक है, पे आ गया ना, यहाँ पे 0 लिखा रहा है ना, अरे देखो ना। अच्छा, ऊपर भी आने लगा, आने लगा, वरना पहले ये बहुत इन्होंने उल्टी जगह यहाँ पे दे रखा था। भाई यहाँ पे अगर कोई टैंक बैग लगा ले, या फिर चलो टैंक बैग भी छोड़ो, नॉर्मली हेलमेट पहन लो, तो इतना व्यू तो देखो आपके, इतना व्यू तो भाई देखो फेस कैसी ब्लॉक हो जाता है, तो यहाँ पे ऊपर नहीं आता। चलो ये चीज इन्होंने सुधार दी, ये चीज अच्छी करी है। बट इनिशियली आपको जरूरत पड़ेगी, एक टाइम के बाद तो आप बाइक से इतना कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको पता लगता है कि कौन सा गियर में चल, फिर जरूरत नहीं है। मगर फिर भी एक चीज है कि मतलब बंदे की थोड़ी नजर वजर चली जाए तो, मतलब कह सकते हैं कि बजाज ने एक नहीं, दो नहीं, पूरी 3 जगह पे गियर इंडिकेटर दे रखे हैं। मतलब बीच में यहाँ पे न्यूट्रल दिखता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, टाइम भी नजर आ जाता है, इधर किलोमीटर्स भी। अच्छा, इसको टॉगल करने के लिए यहीं पे बटन दे रखा है इन्होंने, यहाँ से इसको टॉगल कर सकते हैं। अच्छा, इधर से होगा, ठीक है, परफेक्ट। 32 और माइलेज, इन्फो, ट्रिप हो गया, ये सारा। अच्छा, एवरेज भी लिखी आती है। आप जैसे यहाँ जाओगे ना, तो आगे करो, एक ट्रिप करो। ये ट्रिप मैंने वहाँ से शिशु से लाया था, शिशु से लगा के लाए थे आप, तो ये 35.0 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दिखा रही है भाई। ठीक है, और साइड स्टैंड डाउन भी दिखा रही है। मतलब जो चीज़ें ड्यूक के अंदर आती थी वो चीज़ें बजाज ने डोमिनार में डाल दी हैं। ये सारी चीज़ें जैसे ड्यूक के अंदर आती हैं सब आती है, बस इसके अंदर थोड़ा सा ना, अगर बात करें फीचर्स कम है, बट फिर वो चीज़ वहाँ पे आपकी जस्टिफाई हो जाती है प्राइस के मामले में। प्राइस में बहुत कम है कि 80,000 रुपये भाई एक अच्छा बड़ा अमाउंट होता है, कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है, जो सीधी सी बात है। अच्छा ठीक है भाई, ये सारी बात रही। अब एक बार नेगेटिव्स, वाइब्रेशंस का क्या कहना है? वाइब्रेशन है, आपको फुट पैक में जरूर लगेगी, जो ब्रेक वाली है, पैर वाली फुट वाइब्रेशंस महसूस होती हैं। ठीक है, बाकी अगर गियर वेयर पहन के चलाना तो आपको यहाँ वहाँ की कहीं की वाइब्रेशन नहीं लगेगी, फुट पैक की जरूर लगेगी। क्योंकि छठा गियर डाल के अगर 100-110 पे क्रूज कर रहे हो तो उस टाइम पे वाइब्रेशंस का इतना कोई ऐसा पता चलता नहीं है, जब तो आपका ध्यान ही फोकस ही रोड पे रहता है, फोकस भी। हाँ, और जब छोटे गियर पे ज्यादा रैप करो तब वाइब्रेशन आना, वो एक डिफरेंट चीज है। मतलब आप ये कह सकते हो कि आपको ज्यादा दुखी नहीं करती, दुखी नहीं करती है। ओके, आपको ऐसा लगा कि ये दिक्कत है। ओके ओके ओके। और इसका जो आरपीएम लिमिटर रैप कितना होता है? 9,500। ये 10,000, 10,500 नहीं जाती सर, पता नहीं इसका रैप मिनीटर सच में मैंने देखा नहीं। चलो मैं आपको जब राइड रिव्यू करूंगा गाइस वो चीज मैं तब आपको बताऊंगा। अच्छा भाई, एक चीज और, हीटिंग के बारे में क्या कहना है? हीटिंग ठीक ठाक है, ऐसे मुझे ज्यादा नहीं लगी। हीटिंग ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, क्योंकि मैंने सिटी में ही चलाई है 660 किलोमीटर। हाँ, जब पहली सर्विस थी। अच्छा, एक बार स्टार्टिंग में जरूर लगी थी, उसके बाद नहीं लगी। फिर आप यूज्ड टू भी हो गए होंगे ना, क्योंकि जब आप पहली बार 150 सीसी से 400 बैठोगे तो गर्म लगेगी लगेगी। ठीक है, पर मैं हमेशा जीन्स वीन्स पहन के चलाता हूँ, शायद मे भी इसलिए भी ना लगता, पर हाँ 40-45 डिग्री में भी चलाई है, ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे। हीटिंग ठीक है भाई, पहले तो हीटिंग बहुत बुरी थी, अगर अब इन्होंने हीटिंग सुधार दी फिर तो भाई वाजिबा वाली बात है। वरना पहले भाई मेरी वाली में अगर मैं इतनी दूर भी खड़ा हूँ ना इस बाइक से, इतनी दूर, तो यहाँ तक भी आग फेंकती थी बाइक, और ये पोर्शन यहाँ से ये सब बहुत गर्म हो जाता था। मेरे तो फादर चलाते थे, कहते थे क्या ये पूरी गर्म हो जाती है, मगर ये भाई चलाने में मजा आता था। 390 वही चलाते हैं। ठीक है, तो ये बात रही भाई। आपके अकॉर्डिंग आप कोई ऐसी बात बताओ जो मैंने डोमिनार के बारे में ना पूछी हो। अभी यार मैंने एक सर्विस कराई थी फर्स्ट, तो इनने इश्यू अपडेट किया था। अब पता नहीं पेट्रोल का मीटर के साथ इनने क्या किया, वो बत्ती कभी 3 होगी, कभी 2 जाती, कभी 3 होती, कभी 2 होती है। ये इसमें भाई है ये दिक्कत, इसमें पता क्या होता है, ऊपर के 2 डंडे तो देर में गिरते होंगे। नहीं वो मीटर नहीं, जैसे अभी जैसे 3 डंडे रहे, अभी तो इसमें पेट्रोल डलवा रखा है, अभी तो आपका फुल ही समझ लो। तो अगर इसमें 2 डंडे भी है ना तो 1 हो जाएगा, कभी 2, कभी 1, कभी 2, कभी 1। ये चीज मेरी में भी होती थी यार, पहले नहीं होती थी, फर्स्ट सर्विस से पहले नहीं होती थी, इश्यू अपडेट के बाद मुझे लगता है कुछ हुआ है। तो आप एक बार चेक करा लो ये चीज आप चेक करा लो। चलो, और उसके अलावा कोई प्रॉब्लम दे रही है बाइक? प्रॉब्लम उसके अलावा तो नहीं है, सिर्फ एक वाइब्रेशन का आपको फुट पैक में मैंने बता ही दिया। वो तो बजाज को भाई वो उसमें मिली हुई है रियासत में, बजाज के कोई भी बाइक उठा लो, कोई भी एनी बाइक सब में मिलेगी है, बाकी नहीं दे रही। बाकी थोड़ा रोड प्रेजेंट भी है, अगर भाई रोड प्रेजेंस तो है, ऑब्वियसली सी बात है भाई।
वेट मैंने पहले पूछ लिया, वेट है अभी। वेट तो भाई वेट के मामले में तो हैवी है ये, वेट का तो कोई मतलब तो आप कह ही नहीं सकते, एक बंदा आपको चाहिए इसके लिए कि पीछे करने के लिए, आप अकेले नहीं कर सकते। अच्छा टायर्स कैसे हैं भाई बाइक के? टायर मुझे तो ठीक ठाक लगे। आपको ठीक लगे? और वैसे भी यार ये टूरिंग बाइक है, ये कोई ऐसी बाइक नहीं आप इसको कॉर्नरों पे लेके लीन पीन करो ज़्यादा, ये टूरिंग के लिए से सीधी ज़्यादा चलाओगे तो वो इसका पर्पस ज़्यादा है, तो वो काम ज़्यादा अच्छे से करेगी। टायर की बात कही कि वेट ग्रिप इसकी बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैं स्लिप होते होते बचा, जहाँ पर कीचड़ से नहीं हो जाता, पानी में तो चल जाएगा टायर, जहाँ कीचड़ हो जाता ना वहाँ पर स्लिप हो जाता है। भाई एक बारी मैं देखना चाहूंगा इसके अंदर रेडियल दे रहे हैं ये लोग या नहीं दे रहे हैं? दोनों रेडियल है, देखे तूने? मैंने उस पे देखा, पीछे का रेडियल है, पीछे का R17 है रेडियल, आगे का आगे का भी रेडियल दे रखा है ना टायर की। मगर यार इतनी बुरी तरीके से फिसलनी नहीं चाहिए, हल्की फुल्की फिसली थी, गिरा नहीं था। मगर भाई इसको पता है क्या, इस बाइक को मैं जब मेरी वाली थी मैं उसे कॉर्नर पे लीन नहीं करता था, डर लगता था इस बाइक को लीन करने में, ये स्किड होती है क्या नहीं है, मतलब ये थोड़ा ना लीन विन करने में मजा नहीं आता था पर्सनली मेरे को इस बाइक के साथ। आपने करा लीन विन ट्राई? मैंने करा, मेरा तो पैर लग गया था, पर मैंने इतनी ज्यादा नहीं करी जितनी आपने करी होगी। ये हो सकता है, अपग्रेड करा तो हाँ ये बात भी है, तो मतलब जितनी मतलब मुझे सही लगी उससे ज्यादा मैं करना भी नहीं चाहता। सही बात है भाई, देखो हर चीज अपने अकॉर्डिंग ही करनी चाहिए, किसी को देखा देखी में तो काम कभी करना भी नहीं चाहिए। बाकी ये देख रहे हो ये काम अच्छा कर दिया है बजाज ने, व्हाइट लाइट दे दी LED वाली। बजाज कर तो रहा है भाई काम, मगर वो थोड़ा पता है क्या है, एक तो टाइम से थोड़ा लेट चलता है और थोड़ा सा पता है क्या है बजाज को और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ऐसा लगता है ये डोमिनार बदलेगी नहीं 3-4 साल तक, 3-4 साल उससे ज्यादा ही चल सकती है भाई ये, क्योंकि जो पल्सर का हाल देखा ना, RS को कह रहे हैं भाई ये, पल्सर देख लो 220 अभी भी बिक्री थी यार, वो अब नहीं आई है, अब जाके F250 निकाली है। ऐसा नहीं उनकी बिक्री में कम हो गई हो, खरीद के ला रहे लोग यार। हाँ लोग लेते हैं भाई, लोग लेते हैं, मेरे दोस्त ने ली थी ना, उसको देखकर बहुत लोगों ने लिया 220। अच्छा भाई ये जो इसकी विंडशील्ड है, जो विंड स्क्रीन है, ये जब जैसे रोड पे चलाते हो हाईवे पे चलाते हो मदद करती है? हाँ थोड़ी बहुत यूजफुल तो है, आपका ये भी यूजफुल है हैंड गार्ड, क्योंकि वहाँ पर जिस पर मैं गया था तो वहाँ पर ठंडा मौसम बहुत था, हाँ हवा नहीं लग रही होगी, हवा नहीं लग रही थी, और जब मैं आया दिल्ली में तो लू चल रही थी तो उससे भी बच रहा था मैं। ओके वो बात अलग है कि यहाँ से सपोर्ट होना चाहिए था, हाँ स्टिल अगर इन्हें दे रखा तो हवा तो बचा ही लेता। ठीक है भाई, देखो कंपनी धीरे धीरे करती है, मगर ठीक है हम कंप्लेन नहीं निकालेंगे इस चीज में, ठीक है। मिरर्स वगैरह में विजिबिलिटी कैसी आती है पीछे की? अच्छी आती है भाई, अच्छी आती है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है भाई खुश है बाइक से, अभी तो न्यू बाइक है भाई, देखो न्यू बाइक में बंदा खुश भी रहता है और इन फ्यूचर रहना भी चाहिए। तो चलो भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अच्छा लगा तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, प्रीत।